नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पिछले साल PYQ में आए हैं उसको हम देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि संविधान में 22 भाग हैं। तो 22 भागों को एक बार हम देख लेते हैं। तो संविधान का जो पहला भाग है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है, जिसमें 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल हैं। भाग 2 नागरिकता से संबंध है, जिसमें 5 से लेकर 11 आर्टिकल तक है। भाग 3 है जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में वर्णन है। भाग 4 में क्या है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। और भाग 4A है जिसको संविधान के 42वें संविधान शोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था, जिसमें एक ही आर्टिकल है 51 है, जिसमें है मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 संघ सरकार है, भाग 6 राज्य सरकार है, और भाग 7 को निरस्त कर दिया था 7वें संविधान शोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से। तो ध्यान रखना है कि 7 में कुछ नहीं है। भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। तो 5, 6 और 8 आप संघ है पहले, फिर राज्य है, फिर केंद्र शासित प्रदेश है। अब भाग 9 पंचायत है। आपको पता है कि 73वां संविधान शोधन अधिनियम लाया गया था 1992 में। फिर भाग 9A नगर पालिका। नगर पालिका को कब लेकर आए थे, 74वां संविधान शोधन अधिनियम 1992 में। 9B सहकारी समिति है, 57वां संविधान शोधन अधिनियम 2000। 57वां संविधान शोधन अधिनियम होता है प्यारे साथियों 2003 में शायद। अभी इसको हम आगे देखेंगे। भाग जो 10 है आपका, भाग 10 है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भाग 11 और भाग 12 जो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप है उसके बारे में प्रोविजन है। तो भाग 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं समागम की स्वतंत्रता है। भाग 14 में क्या है, संघ और राज्य के दिन सेवाएं। जो यहाँ पे भी मैंने क्या बताया था आपको, जो सहकारी समिति है उसका 57वां संविधान शोधन अधिनियम 2011 को ध्यान में रखना है। अभी शायद मैंने 2003 आपको बताया, वो गलती से आपको बता दिया मैंने। तो 57वां संविधान शोधन अधिनियम 2011 में आपकी सहकारी समिति को लेके आए थे। अब भाग 14 आपने देखा है। भाग 14A देखिए, 14A ट्रिब्यूनल के बारे में है, जिसमें 42वां संविधान शोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान में लेकर आए हैं। भाग 15 में निर्वाचन है, जिसमें 324 से लेकर 329 तक के प्रावधान शामिल हैं। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान इसमें है। भाग 17 राजभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 343 से 351 तक। भाग 18 है इमरजेंसी प्रोविज़न है, 352 से 360 आर्टिकल इसमें लिखा है। भाग 19 में प्रकीर्णन है, मिसलेनियस प्रावधान है। भाग 20 में क्या है, संविधान का संशोधन, जिसमें एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368। भाग 21 है अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष संबंध है। और 22 भाग जो संक्षिप्त नाम है कि संविधान का क्या नाम होगा, ये कब प्रारंभ होगा, और हिंदी में प्राधिकरण पार्ट और निर्देशन, इसको हम देखेंगे 22 भाग को। तो चलिए इससे संबंधित जितने क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आपको पता है कि भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है, तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो नागरिकता भाग 2 बिल्कुल सही है। भाग 3 मौलिक अधिकार ठीक है। मौलिक कर्तव्य है संविधान का भाग 4A, ये क्या लिखा है यहाँ पर, 6A लिख दिया इन्होंने, है ना, ये ऐसे आना था 4A। भाग 6 राज्य, आपकी बात ठीक है। तो सही सुमेलित कौन सा है, मौलिक कर्तव्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे संविधान के किस भाग में 392 पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग 9। ऐसे ध्यान रखना है कि पंचायत वाले प्रावधान है भाग 9 में, नगर पालिका 9th बी, और आपकी जो सहकारी समिति है वो 9th सी। 73वें संविधान अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंत स्थापित संविधान के भाग 9 में 392 पंचायत की संकल्पना इसमें की गई है, जिसमें 29 विषय हैं। ये भी ध्यान रखना कि पंचायत में 29 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? देखिए विधायी संबंध जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भाग 11 चैप्टर नंबर 1। तो राइट आंसर होगा ए। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मतलब आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, आपस में संघर्ष बहुत इनमें होता है, तो उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1, जिसमें अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्य के बीच विधायी संबंधों के बारे में, जबकि इसी भाग का अध्याय 2 प्रशासनिक संबंधों के बारे में। जो विधायी संबंध है चैप्टर नंबर 1 में, और जो प्रशासनिक रिलेशन है वो चैप्टर नंबर 2 में है। आगे बढ़ते हैं। अब सूची 1 और सूची 2 से आपको मिलाना है उपाधियों का अंत। ये क्या है? आपका मूल अधिकार है, ठीक है। तो उपाधियों का अंत आपका फंडामेंटल राइट्स है। ग्राम पंचायतों का गठन, ये DPSP है। 6 से 14 वर्ष तक के बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, इंडिया था भारत राज्यों का संघ। तो बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। अब जो सबसे पहले आप ए पढ़ेंगे उपाधियों के अंदर, ये क्या DPSP है, संघ और राज्य की, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, मूल अधिकार है, मौलिक कर्तव्य। तो उपाधियों के अंदर आपको पता है कि ये फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। तो ए का हो गया थर्ड। ए का थर्ड किसमें? केवल बी में, तो बी राइट आंसर हुआ। अब देखिए इंडिया थर्ड भारत राज्यों का संघ हुआ, ये आर्टिकल 1 है, और आर्टिकल 1 किसमें? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। डी का है 2, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ग्राम पंचायत गठन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी का फर्स्ट, और सी का आपका मौलिक कर्तव्य बचा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए उपाधियों का अंत फंडामेंटल राइट्स है। ग्राम पंचायतों का संगठन DPSP, 6 से 14 वर्ष तक के लिए शिक्षा, हर व्यक्ति का दायित्व होगा कि अपने जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष तक के लिए शिक्षा प्रोवाइड करें। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स भी है और मौलिक कर्तव्य भी है। और इंडिया था भारत राज्यों का संघ होगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो 4 इसमें से 3 गलत होगा और 1 ठीक होगा। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार तो गलत है। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, तो इन्होंने इंटरचेंज कर दिया है। संविधान का चौथा भाग जो 4th ए मौलिक कर्तव्य, तो ये बात ठीक है आपकी। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लेके आए गए थे, जिसमें से मौलिक कर्तव्य जो को जोड़ा गया था। संविधान का 5वां भाग DPSP, तो ये गलत है आपका डी, तो सी इसका राइट आंसर हो। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से, तीसरा भाग मौलिक अधिकारों से, और चौथा भाग DPSP से संबंधित है। और भाग 4 है जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मौलिक कर्तव्य है, उससे संबंधित है। भाग 5 आपका संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे बहुत इत्मीनान से पढ़ना है कि कौन सा सही नहीं है। तो नागरिकता आपको पता है कि भाग 2 ये सही है आपका। संघ राज्य क्षेत्र, देखिए भाग 5 में है संघ राज्य क्षेत्र, और यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, सॉरी संघ राज्य क्षेत्र ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश आपके भाग 8 में है, और ये क्या लिखा है? भाग 7। भाग 7 में क्या है? राज्य। सॉरी भाग 7 को तो निर्देश कर देता, भाग 6 में है राज्य, ठीक है। नगर पालिका भाग 9A ये आपका ठीक है। इलेक्शन 15 ये ठीक है आपका। निर्वाचन, तो ध्यान रखना है भाग 5 में क्या है? संघ सरकार। 5 में क्या है? संघ सरकार। 6 में क्या है? राज्य सरकार। 7 तो निरस्ती कर दे, 7 तो है ही नहीं, ठीक है।
और 7 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से निरस्त किया। फिर भाग 8 में है, भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है, ये भाग 5 वाला नहीं है, ये संघ राज्य क्षेत्र का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली हुआ, लद्दाख हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, तो ये सब क्षेत्र। देखिए यहाँ पे लिखा भी संविधान का भाग 7 पहले अनुसूची का भाग बी के राज्य 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप पढ़ेंगे, सूची को सूची 2 से आपको मिलाना, बहुत ध्यान से पढ़ना। 22 भाग आपको कंठस्थ होने चाहिए, 12 अनुसूची आपको याद होनी चाहिए और बहुत सारे आपको आर्टिकल याद होने चाहिए। तो भारतीय संविधान का भाग 9 आपको बचा पंचायत से संबंधित है, तो ए का है थर्ड, ए का थर्ड केवल ए ऑप्शन में, तो ए राइट आंसर हुआ। अब आप देखेंगे भारतीय संविधान का भाग 8, तो भाग जो 8 है वो संघ राज्य क्षेत्र है, बी का फर्स्ट है। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। और भारतीय संविधान का भाग 9 नगर पालिका है, 9 पंचायत है, 9 नगर पालिका, 9 सहकारी समिति। ठीक है, तो 9 भाग 9 पंचायत, 9 नगर पालिका, 9 सहकारी समिति। देखिए 9th पंचायत है, 8th संघ राज्य क्षेत्र है, 4th फंडामेंटल ड्यूटीज है, 9th नगर पालिका है। 9th मैंने पंचायत है, 9th नगर पालिका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। देखिए पंचायत भाग 9 ये ठीक है, नगर पालिका 9th ए ये भी ठीक है, सहकारी समिति 9th बी ये भी ठीक है। तो अधिकरण आपका गलत है। ठीक है, तो अधिकरण भाग 10 में नहीं है। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो डी, क्योंकि जो ट्रिब्यूनल है वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लेकर आए थे, उसमें भाग 14A संविधान में जोड़ा गया था। तो 14A ध्यान रखना है। यहाँ पे आप इसको पढ़ भी सकते हैं कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायती की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9A को जोड़ा गया जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। और 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9th भी जोड़ा गया जो सहकारी समिति से संबंधित है। और भाग जो 10 है आपका वो किससे संबंधित है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में, अनुसूचित और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है। और भाग 14A आपका ट्रिब्यूनल अधिकरण से संबंधित है, राइट आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो भाग 9 में पंचायती संबंधी प्रावधान है, तो राइट आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित है। तो भाग 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। पहला पढ़ेंगे आप फंडामेंटल राइट्स है, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, संघ है, आपातकालीन उपबंध है। तो मौलिक अधिकार आपको पता है कि संविधान के भाग 3 में है, तो ए का है 2। ठीक है, और बी मौलिक कर्तव्य भाग 4 है, बी का है फर्स्ट। तो सबसे पहले आंसर देखेंगे ए का 2 किसमें, बी को एलिमिनेट कर दीजिए, डी को, ए और सी में से आंसर होगा वो बी का है फर्स्ट, यानी कि बी का फर्स्ट ए में भी है और सी में भी है। आपातकालीन उपबंध, तो आपातकालीन उपबंध आपको पता है भारत संविधान के भाग 18 में है। ठीक है, तो डी का है थर्ड, डी का अगर आप थर्ड देखेंगे तो ए राइट आंसर हुआ। संघ मतलब केंद्र किसमें, भाग 5 में, सी का है 4th। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 22 भाग अगर आपने याद कर लिए तो फिर आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 है, ठीक है। राज्य भाग 6 सही है। भारत का महान्यायवादी, तो ये गलत है आपका, भाग 5 में महान्यायवादी आर्टिकल 76 में। संघ और राज्य के दिन सेवाएं भाग 14, ये आपके बात ठीक है। तो सही आंसर होगा सी, क्योंकि जो भारत का महान्यायवादी है वो भाग 5 में है, संघ वाले भाग में।
आर्टिकल 76, मूल कर्तव्य आपका भाग 4 है, राज्य भाग 6, भारत का महान्यायाधीश भाग 5, आर्टिकल 76, संघ और राज्य की 3 सेवाएं भाग 14, और भाग 13 किससे संबंधित है? भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। और ये वाला प्रावधान हमने किससे लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया है, जिसमें 301 से लेकर 307 तक प्रोविज़न है। इतना भी आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 को आप पढ़ेंगे, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। संविधान का भाग 15 आपको पता है इलेक्शन। संविधान का भाग 16, संविधान का भाग 16 किस संबंध, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान है। भाग 17 राजभाषा, देखिए भाग 17 राजभाषा, भाग 18 इमरजेंसी प्रोविजन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। संविधान का भाग 15 तो निर्वाचन का है, A का 4 है, तो A का 4 हम देखेंगे। A का 4 किसमें? केवल B में, तो B राइट आंसर होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हैं कि संविधान का भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान है, भाग 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध है, जिसमें आर्टिकल 343 से 351 तक है। निर्वाचन में 324 से 329, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान 330 से 342। ये आर्टिकल याद होनी चाहिए। भाग 18 इमरजेंसी उपबंध है, जिसमें आर्टिकल 352 से 360। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद करनी चाहिए। अब भाग 15 को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो भाग 16 भी हमने देखा कि कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रोविजन इसमें किए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। अब ये जब चैप्टर संविधान में अनुच्छेद, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसमें मुझे बहुत सारे आपको अनुच्छेद याद कराने पड़ेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।